गुणनखंड। गुणनखंड को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अब जैसे हम कहें कि 12 का गुणनखंड बताओ या फिर फैक्टर बताओ, तुम कहेगा इसमें किस किस से भाग लगता है। किसी संख्या का गुणनखंड वही होता है जो जो उस संख्या को भाग लगा दे। जैसे 12 का गुणनखंड क्या कौन कौन होगा, तो जिस जिस से 12 में भाग लग जाए। 1 से लगता है 12 में, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 6 से भी लगता है और 12 से लगता है। बात सही है, यही गुणनखंड हुआ। मान लो इसी तरह से हम यदि कहें कि बताओ 24 का गुणनखंड क्या होगा, तो तुम कहेगा गुणनखंड का मन है जिससे वो भाग लगे। अब 12 में किस किस से भाग लगता है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10, 11, 12 से लगेगा और उसके बाद 24 से लगेगा। लेकिन ये छोटी संख्या थी तो आप कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन यहीं पर अगर हम कह दें बताइए ज़रा 200 का गुणनखंड, आप कहिएगा 200 में किस किस से भाग लगता है, ये हमको पता करना पड़ेगा। 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 5 से लगता है, उसके बाद 8 से लगेगा, उसके बाद 10 से लगेगा और उसके बाद जो है कि उसके बाद तुमको 20 से लगेगा, फिर उसके बाद 40 से लगेगा, फिर उसके बाद 50 से लगेगा, फिर उसके बाद 100 से लगेगा, फिर 200 से लगेगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और संख्या छूट रहा है रे, एक और संख्या कौन सा होगा। 50 हो ही गया, 100 हो ही गया, 200 हो ही गया, 25 नहीं लिखे हैं, बीच वाला संख्या 25। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ते गया तो हम देख रहे हैं कि फैक्टर निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कौन सा तरीका अपनाना है। यहाँ यदि कहेंगे 200 का कुल कितना गुणनखंड, तो यहाँ से आप कितना को कह रहे हैं, कहेंगे 24 का क्या गुणनखंड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 गो होता है। लेकिन ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि बताइए इसका फैक्टर निकालिए, कहेगा कि इसके कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। 200 के लिए 200 में सबसे छोटी 2 से भाग करो, 100 आएगा, फिर 2 से भाग लगाओ, 50 आएगा, फिर 2 से लगाओ, 25 आएगा, फिर तुम 5 से लगाओ, 25 आएगा। अब तो नहीं, देखो क्या गो 2, 3 गो 2, नहीं सही बात है, क्या गो 5, तो 2 गो 5। देखो 1 2 3 तो 2 पावर 3 लगा देंगे, 5 पर क्या गो 2 गो, तो 5 पर पावर 2। अब देखो इसका गुणनखंड निकालना है, सभी गुणनखंड किसके, 200 के। 200 के सभी गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने होंगे, सभी नहीं, यहाँ लिखो कुल गुणनखंड। कुल कितने गुणनखंड होंगे, 3 में 1 जोड़ दो 4 और 2 में 1 जोड़ दो 3, कितना हो गया 12, मिला ना। तो इस तरह ये केवल समझाने के लिए है, एग्जाम में ऐसे ही निकालना है। मान लो कि हमको कि 24 का पता करना है कि 24 का क्या गुणनखंड होता है, अर्थात 24 में किस किस से कितना को से भाग लगता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं, 2 से लगा दो 12 बार में, 2 से लगा दो 6 बार में, 2 से लगा दो 3 बार में, क्या गो 2 तो 3 गो 2, क्या गो 3 तो 1 गो 3। क्या अब इसका टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 को 1 बढ़ा दो 4, 1 को 1 बढ़ा दो 2, आई दोनों को गुना कर दो 8, मैच कर गया। बस यही काम करना है, ठीक है। अब जो एक सवाल है वो ये सवाल है, कह रहा है 2160 का कुल गुणनखंड बताइए। निकालो तो 160 का गुणनखंड कुल कितना गुणनखंड होगा। ये ने पूछा है कि कौन कौन सा गुणनखंड होगा, कुल कितना गुणनखंड होगा, ये निकालिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2160 का कुल कितना गुणनखंड होगा, अर्थात 2160 में कुल कितनी संख्याएं हैं जिससे भाग लग जाएगा। ठीक है, क्या करो 2160 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकालो। 2 से लगाओ, कै बार में, एक बार में, फिर 0 8 ऐसे करके लगेगा, फिर उसके बाद 2 से लगाओ,
2 पंचे 10, 2 चौके 8, इसमें भाग लगे 0 आता है। उसके बाद फिर 2 से लगाओ 270 बार में, फिर 2 से लगाओ तो 135 आएगा। फिर देखो तो 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा 15 तिया 45, फिर 3 से लगेगा 3 पचे 15। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड जब निकाले तो क्या क्या हमको मिला, 2 पर पावर 4 नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 गुना 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1। लेकिन हमसे पूछा है सभी कुल गुणनखंड बताइए। क्या पूछा है? कुल गुणनखंड, यह ना पूछा है, कुल गुणनखंड पूछा है। 2160 का कुल गुणनखंड बताइए। क्या करेंगे? 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 लिखना, 40 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो तुम्हारे एग्जाम में इतनों को पूछ सकता है। हो सकता है कभी ये भी पूछ ले कि बताइए सभी सम गुणनखंड, सम संख्या वाले कुल गुणनखंड मान लो पूछ लेगा। सम संख्या वाले, तो सम का माने क्या होता है? ऐसे समझो 3 को सम बनाना है, सबसे छोटका संख्या जिससे गुणा करें इस सम हो जाए, तो बताओ कौन सा संख्या है? कहेंगे इसको 2 से गुना कर न दीजिए, हो गया सम संख्या। 5 क्या है? विषम है, इसको सम बनाना, एक काम करिए 2 से गुना कर दीजिए न, हो जाएगा सम। बस इतने को बात है। मान लो 11 है, इस सम नहीं ना है, इसको सम बनाना, एक काम करिए इसको 2 से गुना कर दीजिए, हो गया सम। हमसे क्या पूछा? सम संख्या वाले कुल गुणनखंड। तो हम भी कहेंगे काहे टेंशन ले रहे हैं, इसी के न बारे में आप बात कर रहे हैं। 2 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ 3 को बच जाएगा 2, और उसके बाद फिर 3 पावर 3 और 5 पावर 1। हमसे पूछा सम संख्या वाले कुल गुणनखंड, तो हम क्या किए? इसके सब गुणनखंड को 2 से गुना कर दिए। अब अंदर में क्या बचा? 2 पावर 3, 3 को 1 बढ़ा दिए 4, यहाँ पर 3 को 1 बढ़ा दिए तो हो गया 4, और यहाँ पर 1 को 1 बढ़ा दिए तो हो गया 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ये 32 ऐसे गुणनखंड होंगे जो सम होंगे, ठीक है? 32 ऐसे होंगे जो कि सम होगा। अब इसके अलावा तुमसे पूछ सकता है विषम संख्या वाले कुल गुणनखंड, विषम संख्या वाले गुणनखंड। अब देखो 10 तुमको दिख रहा है, तुम इसको विषम बनाना चाहो, 2 से 2 इसका हटा दो, टोटल मिला करके इसमें जितना 2 है वो हटा दो तो वो विषम बच जाएगा। सम 2 न बनाता है, जितना 2 है सबको हटा दो तो जो बचा वो सब का सब विषम होगा। अब यहाँ पर तुमको दिख रहा है ओरिजिनल में इतना गो, यही ना ओरिजिनल वाला है। कह रहा है इसमें विषम संख्या वाले कुल गुणनखंड, तो विषम संख्या वाले कुल गुणनखंड सम संख्या को हटा दो, क्या बचेगा? 3 पर पावर 3 और 5 पावर 1, बस 3 में 1 जोड़ो 4 और 1 में 1 जोड़ो 2, 4 दूनी 8। 8 गो ऐसा गुणनखंड होगा जो विषम होगा, 32 ऐसा गुणनखंड होगा जो कि सम होगा। 32 प्लस 8 40 ना होता है, 40 होता है। इतना एक बात समझे। अब देखो ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है, 12 से विभाजित कुल गुणनखंड, ये पूछ सकता है 12 से विभाजित कुल गुणनखंड, 12 से विभाजित कुल गुणनखंड। तो 12 के लिए हम लोग जानते हैं 12 कैसे टूटता है। आप कहते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12,
ऐसा टूटता है 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 ऐसे टूटेगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। हम कहेंगे 12 से विभाजित होना चाहिए ना, 12 से विभाजित होना चाहिए। मान लो कोई भी संख्या 2 12 से विभाजित होना चाहिए, काहे टेंशन ले रहे हैं, 12 से गुना कर दीजिए ना। अब देखिए तो 12 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कितना 8, 12 से विभाजित नहीं हो रहा, लेकिन आप करें 12 से विभाजित होना चाहिए, काहे टेंशन ले रहे हैं, 12 से गुना कर दीजिए, बड़ा 96। अब बताइए तो 12 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, फिर करता है। तो यहाँ पर पूछा है 12 से विभाजित कुल गुणनखंड, रुको तुम 12 को बाहर निकाल दो। 12 बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पावर 2 गुना 3 पावर 1, जो बचा उसको अंदर में रख दो। यहाँ कर 2 2 लिख दिए हैं, बचा यहाँ पर 2 गुना 2, और उसके बाद फिर यहाँ पर 1 3 लिख दिए तो बचा है यहाँ पर 2 गुना 2, 2 3 और 5 तो रहबे करेगा। अब हमसे इसका गुणनखंड पूछा था, तो कहेंगे 2 + 1 कितना होता है 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इसका आंसर आ जाएगा 18। सवाल को इस तरह से चेंज किया गया है, कह रहा है कि 2160 के कुल कितने गुणनखंड है, ये नहीं पूछा है। अब की बार पूछा है 2160 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ये पूछा है हमसे। तो अब क्या करेंगे हम लोग ऐसी स्थिति में, जब पूर्ण वर्ग पूछेगा ना तो पावर में हम लोग 2 से भाग करेंगे। जैसे 2160 का पूछ रहा है तो 2160 का ये पहले ये चीज़ निकाल लेना, यही मेन है। प्रत्येक पावर में अर्थात 4 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, सब में 2 से भाग लगाइए। 4 में 2 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा 2। 3 में 2 से भाग लगाइए, भागफल कितना आएगा 1। 1 में 2 से भाग लगाइएगा कितना आएगा 0। ऐसा ही बात है। 4 में 2 से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा भागफल 2। 3 में 2 से भाग लगाइए कितना आएगा 1। 1 में 2 से भाग लगाइएगा तो भागफल 0 आएगा। और इसको जो है ना 1 1 बढ़ा देना है, कितना आ गया, यहाँ 3 कहिएगा गुना 1 + 1 2, और यहाँ पर 0 1 1, 3 दूनी 6, यही 6 आपका आंसर हो गया। ये तब है जब कहेगा कि इसका पूर्ण वर्ग बताइए, इतना क्या वो गुणनखंड होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या करेंगे, सब के पावर में 2 से भाग लगाएंगे और जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, ऐसे निकलता है आपका पूर्ण वर्ग की संख्या क्या गो है। अब इसके अलावा ये समझ में आ गया। अब इसी हिसाब से तुम बताओ तो यहाँ पर कि 10,500 के कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे हम बताए हैं, जितना पावर है ना यहाँ पर 2 देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, सब में 2 से भाग लगाएंगे। पहला में 1 आएगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर भाग लगाएंगे 2 से 1 आएगा, यहाँ पर भाग लगाएंगे 0 आएगा। भागफल की बात कर रहे हैं। सब में 1 जोड़ दीजिए, सब में 1 जोड़ दीजिए, सब में 1 जोड़ दीजिए, सब में 1 जोड़ दीजिए। 2 है गुना 1 है गुना 1 1, 2 है गुना 0 1 1 है, कितना 1 2 दूनी 4। कहेगा 10,500 के कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। क्या किए, सब में 2 से भाग लगा दिए और जो आया भागफल सब में 1 जोड़ दिए और फिर उन्हीं सब को आपस में गुना कर दिए, हमारा आंसर आ गया। बस ये वाला है।
वर्ग समझ गए। अब यहीं पर लिखा हुआ मिल जाए आपको। अब देखिए सवाल कैसे चेंज हो रहा है, खाली दिमाग में बैठाते जाइएगा। पूर्ण घन कितने हैं? 2160 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं? तो जैसे वर्ग बोलता था तो 2 से भाग लगाते थे, घन बोल रहा था 3 से लगाएंगे। 4 में 3 से भाग लगाइए, भागफल कितना आएगा? 1। इसमें 1 जोड़ दीजिए। 3 में 3 से भाग लगाइए, इस वाला 3 इसमें न, इसमें 3 से भाग कितना आएगा? 1। 1 में 1 जोड़ दीजिए। इस 1 में 3 से भाग लगे, कितना भागफल आएगा? 0। इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 2 गुना 1, 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है? तो जब भी कहे कि इस संख्या के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। कहेगा कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है, 3 से भाग लगाएंगे, 1 जोड़ेंगे। सीधा कहिए कोई गुणनखंड, सब गुणनखंड को बताइए, खाली एक जोड़ करके सबको गुना कर देंगे। कहेगा विषम गुणनखंड बताइए, तो जितना सम वाला सबको भगा देंगे, जाओ। जो बच गया उसमें 1 जोड़ के सबको गुना कर देंगे। हो सकता है ये भी कह देगा कि बताइए कि सम गुणनखंड होना चाहिए, तो सम बता दिए कैसे बनता है। 2 से गुना कर देंगे तो सम हो जाएगा। तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, बाद बाकी सबको अंदर रखिए और सब के पावर में 1 जोड़ करके सबको गुना कर दीजिए। हर जगह एक ही काम हो रहा है कि पावर में 1 जोड़ करके सबको गुना कर दिया जा रहा है ना। ऐसा यदि मिल जाए और आपको निकालना है कि कुल कितने गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं, तो हम क्या बोले हैं? 2 से भाग लगाइए, 2 तिया 6, इसमें 1 जोड़ दीजिए, गुना 5 में 2 से भाग लगाइए, 2 दूनी 4, 2 में 1 जोड़ दीजिए। 3 में 2 से भाग लगाइए, 2 एकम 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए। इस 2 में 2 से भाग लगाइए, 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। समझ गए? ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब कहेगा बताइए जरा पूर्ण घन, तो हम कहेंगे कि कुछ नहीं है, 3 से भाग लगाएंगे। 7 में 3 दूनी 6 प्लस 1, 5 में 3 एकम 3 प्लस 1, 3 में 3 से 1 प्लस 1, और 2 में 3 से लगाएंगे 0 में प्लस 1 कर दीजिए। 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बस